आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। बात थोबन जी की है, आहार जी की है। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज बीमार हो गए। क्लास में जाते थे तो आचार्य ने कहा किसी साधु से कि जाओ उनको एक पाटा पीछे लगा देना, महाराज श्री स्वाध्याय में बैठते हैं, अनुकूलता कम रहती, कम से कम टिक सकें। क्या कर सकें? टिक सकें। थोड़े पैर को उठा करके, बदल करके, आसन बदल करके स्वाध्याय में कम से कम बैठे रहेंगे तो इतनी निर्जरा तो कर सकेंगे। वो सुन तो रहे हैं, प्रतिकूलताओं में रह करके सुन तो रहे हैं, तब भी निर्जरा हो रही है। प्रसंग चल रहा था, महाराज श्री ने हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव निर्जरा दिखने में तो आती नहीं, पता कैसे पड़ेगी हमारी निर्जरा हो रही है? गुरुदेव निर्जरा देखने में आ नहीं रही, समझने में नहीं आ रही, पर पता कैसे पड़ेगी हमारी निर्जरा हो रही है? तो आचार्य श्री कहते हैं पहले सीधे बैठो। क्या कहा गुरुदेव ने? उन्हीं की बात उन्हीं से कह रहे हैं कि पहले सीधे बैठो। शायद वो ऐसे टिक कर बैठे होंगे, अस्वस्थ थे, अनुकूलता नहीं थी, और गुरु आज्ञा से पाटा लगा था कि ताकि जब बीच बीच में टिक जाएं, पैर को भी थोड़ा फोल्ड कर लें, मोड़ लें, ऊंचे नीचे कर लें। तो गुरुदेव कहते हैं पहले आप सीधे बैठना सीखो, सीधे बैठो। सीधे तो बैठ गए। अब उनने अपनी आसन बदली। तो आचार्य श्री तो देखते रहते हैं अपनी पहनी नजर से कौन क्या कर रहा, स्वाध्याय भी कराते हैं और अपने शिष्यों को बाच भी करते हैं। वो किसी की गलती को देख करके उसकी गलती उसी से नहीं कहते हैं, और उस गलती के माध्यम से सारे शिष्यों को एक अच्छा सा मैसेज देते हैं। ये हमारे गुरुदेव की बहुत बड़ी विशेषता है कि जिसने गलती की उसने गलती, उसकी गलती उसी से नहीं कहते हैं, पर उस गलती के माध्यम से सबको एक समाचार, मैसेज, संदेश दे देते हैं ताकि अन्य शिष्य भी इस तरह की हरकत या गलती ना करें। तो जैसे ही उन्होंने पैर को, आसन को बदला तो आचार्य श्री कहते हैं क्यों पैर में दर्द होने लगा? हाँ गुरुदेव दर्द हो रहा। ये क्या है? कर्म में निकल रहे हैं जहां घुटने में दर्द हो रहा है। एक गुरुदेव ने कहा जहां जहां हमारी बॉडी में पेन हो रहा है समझ लेना कर्म उस स्थान से बाहर निष्कासित हो रहा है, निकल रहा है। पर आप लोग क्या करते हैं? कमर में दर्द होता, घुटने में दर्द होता तो क्या स्प्रे लगा लेते हैं कि कमर में दर्द ना हो, घुटनों में स्प्रे लगा लेते घुटने में दर्द ना हो। और इतना ही नहीं, अब आप तो घुटने भी बदलवा लेते हैं ताकि चलने में सहूलियत हो। ध्यान रखना, व्यवस्था तुम बाहर की कर सकते हो, घुटने भी चेंज करा लो। यदि तुम्हारा पुण्य नहीं होगा तो पुनः दर्द होना शुरू हो जाएगा, पर कर्म तो निकलेगा घुटने के दर्द से ही, क्योंकि बांधा किसने था कर्म? किसने बांधा कर्म? हमने स्वयं ने बांधा है। स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही विदिते। शुभ अशुभ कर्म इस जीव ने स्वयं निर्मित किया है, भोगना तुम्हें सिर्फ अकेले पड़ेगा। पत्नी के पैर में, घुटने में दर्द हो रहा तो पति उसके दुख को, दर्द को हर नहीं सकता है, पर इतना अवश्य है सहानुभूति के 2 शब्द सुना सकता है। इतना अवश्य है कि वो तुम्हारे पास बैठ कर के तुम्हारे घुटने में ऑयल की मालिश कर सकता है, तेल की मालिश कर सकता है, और रात भर तुम्हारे साथ जग सकता है, पर तुम्हारे दर्द को हर नहीं सकता है। हरना, उस दर्द का दर्द तुम्हें ही सहना होगा, और जितना जितना तुम समता पूर्वक सहोगे उतनी उतनी तुम्हारी असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा प्रारंभ हो जाती है। प्रतिकार मत करो, प्रतिकार करोगे कर्मों की निजरा नहीं होगी, दोबारा नया कर्म बंधेगा। दुख आया है तो कुछ मीठी स्मृति लेकर के आया कि वो दुख उस कर्म संबंधी नील हो गया हमारी आत्मा से, उस जगह से कर्म चला गया। तो आपको खुशी होना चाहिए कि हमारा एक शत्रु हमारे से चला गया। जब शत्रु जुड़ता है
तो दुख होता है, और जब शत्रु हमारे बीच से जाता है तो हमें खुशी होना चाहिए। तो जब जब तुम्हारे जीवन में दर्द हो, समझ लो मेरा कर्म निकल रहा है, मेरा कर्म जा रहा है। मान लीजिए हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द नहीं हो रहा है, सिर के दर्द के माध्यम से वो असाता वेदनी हमारे जीवन से जा रही है। यही निर्जरा है। और ये कब होगी? जब तुम समता से सहन करोगे, प्रतिकार नहीं करोगे, बाम नहीं लगाओगे, हाथ भी नहीं ले जाओगे, और इतना ही नहीं, मन को भी उधर नहीं ले जाने कि मुझे दर्द हो रहा है। तो समझना कि मेरी असंख्यात गुड़ी निर्जरा हो रही है। एक मुनिराज जब सामायिक में बैठते हैं, बस लीन हो जाते हैं अपनी आत्मा में, सांस भी पता नहीं पड़ रही आ रही है कि जा रही है। और उस बीच यदि तुम्हारे पैर में, आसन में कंपायमान दर्द हो रहा है और शांत चित्त होकर के बैठे हैं, तो समझ लो असंख्यात गुड़ी निर्जरा हो रही। आचार्य चारित चक्रवर्ती जब सामायिक में लीन थे, उनके गले में सर्प आकर के कब चला गया किसी को पता नहीं, और घबरा जाते तो क्या होता, उसी सांप के हो जाते। लेकिन उन्होंने सहन किया, मालूम भी पड़ा होगा तो सहन किया। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्म तत्व हूं। सर्प यदि मेरे शरीर पर बैठा है तो बैठे रहने दो, वह मैं नहीं हूं। और जो आत्मा हूं उस पर, शरीर पर, उस आत्मा पर सर्प कभी पहुंच नहीं सकता है। काटेगा तो शरीर को काटेगा, आत्मा को कभी दुख और कष्ट पहुंचा नहीं सकता। ये अंदर की चिंतन धारा उनकी चल रही होगी। गज कुमार मुनिराज के ऊपर कुर्सी सिगड़ी रख दी, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। और हमारे तुम्हारे ऊपर यदि मच्छर आ जाता है तो तुरंत विचलित हो जाते हैं, उनके ऊपर सर्प आ गया, विचलित नहीं हुए। ये सहन शक्ति जब हमारे अंदर आ जाती है, समता परिणाम जब हमारे भीतर आ जाता है, तो हम फिर कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ हो जाते हैं। तभी असंख्यात गुड़ी निर्जरा हर श्रावक या मुनिराज की हो सकती है, होती भी है। तो ये निर्जरा अधिकार हमारे लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला अधिकार है। इस अधिकार को मन से, वचन से और काय, तीनों योगों से अच्छे से श्रद्धान पूर्वक इसका हमें चिंतन मनन करना चाहिए। हम अपने पास पुस्तक होगी, पुस्तक में देखेंगे इसका अर्थ क्या कह रहे हैं मंगत राय जी, उस अर्थ को समझें और मैं आपको सभी को विराम दूं। देखिए 12 भावना का क्या कह रहे हैं, मन दर्पण बने, मन हमारा दर्पण बने। जिस प्रकार से दर्पण में व्यक्ति अपने बाहर के रूप को देख सकता है पर कर्मों के स्वरूप को नहीं देख पाता है। अब हमें कर्मों के यदि स्वरूप को देखना है तो मन रूपी दर्पण में झांकना पड़ेगा, यानी परमात्मा के दर्पण में झांकना पड़ेगा। परमात्मा के दर्पण में झांकोगे तो तुम्हें बाहर के ही कर्म, शरीर की अशुद्धि दिखाई मात्र ही नहीं देगी, तुम्हारे अंदर के भीतर के जो कर्म जन्म जन्मांतरों से सत्ता जमाए बैठे हैं, वह कर्म भी तुम्हें देखने में आ सकते हैं और आते ही हैं। क्या कह रहे हैं निर्जरा भावना में, ज्यों सरवर जल रुका सोकता तपन पड़े भारी। क्या कहा है, ज्यों सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी। ज्यों यानी जिस प्रकार से सरवर यानी सरोवर में जल रुका हुआ जल सूख जाता है, जिस प्रकार से सरोवर में रुका हुआ जल सूख जाता है। कैसे सूखता है, जब भीषण गर्मी पड़ती है, तपन पड़े भारी यानी भयानक भयंकर गर्मी जब पड़ती है, भरे भरे सरोवर भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं। पानी का स्तर कम हो जाता है, पानी सूख जाता है। कभी भी आपने जहाँ पर छोटे छोटे स्थानों पर पानी भरा रहता है, उन स्थानों में गर्मी के दिनों में जाकर के देखना कि पूरा का पूरा स्थान खाली हो जाता है। समुद्र में भी जाकर के देखो कि
किनारे पर जाकर देखो कि बरसात के दिनों में पानी पूरे बॉर्डर को छूता है और गर्मी के दिनों में 1-1 किलोमीटर पानी कम हो जाता है। ज्यों सरवर जल रुका सूखता त्यों सूखता तपन पड़े भारी। जब भयानक गर्मी पड़ती है तो रुका हुआ सरोवर का जल भी सूख जाता है। संबर रोके कर्म निर्जरा है बे शोकनहारी। जिस प्रकार से तपन के माध्यम से सरोवर में रुका हुआ जल सूख जाता है, ठीक वैसे ही संवर के माध्यम से हमारे कर्मों की निजरा होती है, जो सुख को देने वाली है और दुख को हारी यानी हरण करने वाली है। संवर के माध्यम से कर्मों की निजरा, कर्म आने से रुक जाते हैं। जब कर्म रुक जाते हैं तो निजरा के माध्यम से कर्म हमारी आत्मा से अलग होते हैं, जो क्या है, कैसे हैं, सुख को देने वाली है। शोकनहारी, सो वह सुख को देने वाली यानी दुख को हरण करने वाली वो संवर भावना है, जो संवर कर्मों को रोक देती है और कर्मों की निजरा करने के लिए सुख को देने वाली वह संवर भावना है। उदय भोग सा विपाक समय पक जाए आम डाली। क्या कह रहे मंगत राय जी उदाहरण के माध्यम से? उदय भोग सा विपाक समय, जब कर्मों का उदय आता है, सा विपाक निजरा से मेरा कोई काम नहीं चलने वाला है। ये तो अज्ञानी प्राणी भी कर्मों को झड़ा रहा है। समय से कर्म उदय में आते हैं, फल देते हैं और फल देकर के चले जाते हैं। इसको साप विपाक निजरा बोलते हैं। इससे मेरा कोई काम सदने वाला नहीं है। लेकिन जो दूजी है आप विपाक पकावे पाल विषे माली, तो उदय भोग कर्मों के उदय से साप विपाक यानी समय पर कर्म पक करके आम जैसे डाल पर समय पर पक जाता है, समय पर आम डाल पर पक जाता है, वैसे ही अपने कर्मों का फल देकर के समय पर कर्म फल देकर के झड़ जाते हैं। जैसे आम डाल पर पका, पक करके समय से क्या हो गया, गिर गया, ढल गया, टपक गया। ऐसे ही हमारी आत्मा में कर्म आते हैं, समय से आ रहे हैं। 100 साल की आयु है, कोई कर्म 70 साल में भोगने मिलेगा, बुढ़ापे का कर्म भोगने मिलेगा, जवानी का कर्म भोगने को मिलेगा, सास ससुर के दुख झेलने को मिलेंगे, बहू के लिए वो भी कर्म है। सहन करोगे तो निजरा होगी और पलायन हो जाओगे तो और क्या होगा, गड़बड़ होने वाला। सास ससुर भी गए, पति भी गया और खुद का सुख भी गया। रुकोगे, सहन करोगे, कर्मों की निजरा होगी। तो ये भी तो एक दुख है। पति पत्नी में एडजस्टमेंट की कमी है तो ये भी तो दुख है। पति तुम्हारे लिए कर्म के रूप में उदय में बन करके आया है, अब उसको तुम समता से सहन करोगे, फेस करो उसको। फेसबुक को मत देखना, पर पति को फेस करोगे तो तुम्हारा दुख निर्जरा में बदल जाएगा। पर हम करते क्या हैं, फेस नहीं करते हैं, फेसबुक में घुस जाते हैं, जिससे और कर्म का बंध होता है। कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो तो कर्म को आमंत्रण दो, स्वीकार करो, उससे सामना करोगे, निश्चित हमारा कर्म की निजरा होगी, अवश्य होगी। महापुरुषों के जीवन को देख लो। भगवान महावीर को मुनि अवस्था में सर्प काट रहा है, दूध की धार बह रही है जहां खून की धार बहना थी, फिर भी उन्होंने नजर उठा करके उस सर्प को नहीं देखा। चाहते तो एक नजर में उस सर्प का भस्म कर सकते थे, पर उनने क्या सोचा, एक दुख बन करके आया है, कर्म उदय में आया है, सहन करो, समता से सहन करो। किया, कर्म निर्जरा को प्राप्त हो गया और वो सुखी हो गए। ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर इतनी शक्ति क्षमता हमारे हो बात तब हो। तो उदय भोग सा विपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषे माली। दूजी निर्जरा ही हमारे काम की है। जिस प्रकार से अपक्व आम को
डाल से उतार करके एक सेवक, एक माली उसको समय से पहले, पकने के पहले निकाल करके पाल में रख देता है, पेपर में लपेट करके रख देता है, अथवा घास फूस में छिपा देता है। वो समय से पहले आम पक करके बाजार में आता है और आप उसको बड़े उत्साह और उमंग के साथ स्वादिष्ट समझ करके खरीद करके लाते हैं, उसका सेवन करते हो। जो आम 1 महीने बाद डाल पर पक करके आने वाला था, उसी आम को तुमने 15-20 दिन पहले उतार करके पका करके उसको उपभोग कर लिया। संत कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे कर्म हैं। जो कर्म तुम्हारा 1000 वर्ष बाद आने वाला था, उस कर्म को तुमने 100 साल की उम्र में त्याग और तपस्या संयम के माध्यम से, विशेष पुरुषार्थ के माध्यम से कर्म को पहले बुला लिया और बुला करके कर्मों को निर्जीर्ण कर दिया और स्वस्थ होकर के संसार से मुक्ति पा करके चले गए। आप विपाक दूजी है, आप विपाक पकावे, यानी दूसरी निर्जरा ही हमारे लिए, अकाम निर्जरा ही हमारे लिए सुख का कारण है। उस अकाम निर्जरा से ही हमारी कर्मों की निर्जरा होती है, तो ही सच्ची अच्छी निर्जरा मानी जाती है। आगे क्या कह रहे हैं? पहली सबके होए, संसार के सभी प्राणियों की पहली साविपाक निर्जरा होती है। नहीं कुछ करे साम काम तेरा, नहीं कुछ सरे काम तेरा। इस पहली निजरा से तुम्हारा कुछ काम सदने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। क्या होगा? कर्म आया, समय से निर्जीर्ण होकर के चला गया। इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। स्वस्थ बैठे हैं, अचानक तुम्हारी आंख में तकलीफ हो जाए। रात में तो अच्छे भले चंगे सोए थे, सुबह उठे थोड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पर किनारे पर। क्या हो गया? कर्म उदय में आया है। अब वो आंख के माध्यम से, दर्द के माध्यम से तुम्हारी असाता वेदनी जा रही है। होता है ऐसा, सभी के साथ होता है। तो पहली सबके होए, संसार के सभी प्राणियों के सामान्य जो निर्जरा है, साविपाक निर्जरा है, संसार के सभी प्राणियों के होती है। किंतु दूजी करेज उद्यम करके मिटे जगत फेरा, जिससे कुछ भी कार्य नहीं होने वाला था, वो साविपाक निर्जरा है। लेकिन दूसरी निर्जरा अविपाक निर्जरा या अकाम निर्जरा है, जिससे पुरुषार्थ पूर्वक करना चाहिए। क्यों? मिटे जगत फेरा, संसार के चक्र को मिटाना चाहते हो, संसार के भ्रमण चक्र को शांत करना चाहते हो, तो धर्म चक्र की शरण में आओ। संसार का चक्र तभी मिटेगा जब तुम धर्म चक्र से जुड़ोगे, और जो धर्म चक्र से जुड़ जाओगे तो फिर सिद्धों की श्रेणी में आने में सिद्ध चक्र में जुड़ जाओगे। बिना कर्म नष्ट किए कभी किसी को सुख या नहीं मिला है, सुख या मोक्ष भी नहीं मिलेगा। मोक्ष भी चाहते हो तो असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा करना पड़ेगी। मोहिनी कर्म के उपशमना करो, मोहिनी कर्म की छपना करो। एक मिथ्या दृष्टि भी जब सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात गुणी कर सकता है, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अणुवृत्ति असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। भोजन करते करते समय जब वही श्रावक सामयिक में बैठ जाता है, तो साधु भी उस अणुवृत्ति सामयिक वाले से भी भोजन करते करते, यानी आहार करते करते असंख्यात गुणी निर्जरा, पर उसका ध्येय क्या है? शोधन क्रिया। आपने दिया, यहाँ वहाँ देखे खा लिया, तो कुछ नहीं होने वाला, बंद और हो जाएगा कि तुमने आगम के अनुसार चर्या नहीं की। दूजी करेज उद्यम करके, यानी पुरुषार्थ करके दूसरी जो निर्जरा करता है, अविपाक निर्जरा करता है, जिससे संसार का चक्र यानी फेरा मिटता है। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। निर्जरा यदि करना चाहते हो तो पहले कर्मों को रोको। जिस नाली से कर्म प्रवेश कर रहे थे हमारे आत्मा में, पहले उसको रोको, स्टॉप करो।
किससे करोगे? संबर से करोगे। कल चर्चा की थी, संबर पंच महामृत समिति गुप्ति कर बचन काए मन को, 10 विधि धर्म परिसय 22 12 भावन को। यह सब भाव संतावन मिलकर आश्रव को खोते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।